देश में कोरोना से संक्रमित होने वाले नए मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को फिर से चेतावनी दी है। चेतावनी कोरोना की लहरों को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर है कि लापरवाही न की जाए। अनलॉक में अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर हर्षवर्धन का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मामले उच्चतम स्तर पर जाने के बाद कम हो गए हैं। इससे राहत ज़रूर मिली है, लेकिन ये संक्रमण रुकने की गारंटी नहीं है। इसलिए अनलॉक में भी अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, अनलॉक का मतलब यह नहीं मान लेना चाहिए कि कोरोना समाप्त हो गया है, बल्कि हमें और ज़्यादा कोरोना से बचाव के उपाय करते रहने होंगे, जिसमें ठीक तरह से मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से भी बचकर रहें। जो उपाय कोरोना से बचने के हम अभी तक करते आ रहे हैं, वो हमें लगातार करते रहने होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीकाकरण की गति बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसे और अधिक व्यापक बनाना होगा। आपको बता दें कि जब तक पूरी आबादी के 80% लोग संक्रमित नहीं हो जाते, तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती है। एक बार संक्रमित होने के बाद या वैक्सीनेट होने के बाद लंबे समय तक इसके सुरक्षात्मक प्रभाव रहेंगे। इसलिए 80% तक की आबादी या तो संक्रमित होकर एंटीबॉडीज़ बना ले या टीकाकरण के ज़रिए। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक कोरोना की लहरें हमें परेशान कर सकती हैं। इसलिए टीकाकरण पर सरकार खास तौर पर ध्यान दे रही है। सरकार टीकाकरण अभियान में तेज़ी लाने में लगी हुई है। आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि हाल ही में WHO के डायरेक्टर टेड्रोस ने भी दुनिया को अनलॉक को लेकर आगाह किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट सामने आए हैं, जिसमें डेल्टा वेरिएंट भी शामिल है, उसे देखते हुए कोरोना पाबंदियों को जल्दी हटाना खतरनाक हो सकता है। पाबंदियों को जल्दी हटाना उन लोगों के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है जिन्हें कोरोना की वैक्सीन नहीं दी गई है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की डोज की मिक्सिंग हो रही है। 1 जून को कनाडा और 4 जून को बहरीन ने भी इसकी इजाज़त दे दी। यूके में तो जनवरी में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। अब अमेरिका भी ट्रायल शुरू कर रहा है। पर भारत में हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन कहती है कि जिस वैक्सीन का पहला डोज लिया है, उसका ही दूसरा डोज लेना होगा। अगर समान वैक्सीन का दूसरा डोज उपलब्ध नहीं, तो इंतज़ार करना होगा।